गुड मॉर्निंग। मोहित शर्मा, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट नेम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सब्जेक्ट कोड EE 204। यहाँ पे टॉपिक है वीन्स ब्रिज सर्किट। वीन्स ब्रिज सर्किट से पहले ये ऐसी ब्रिजेस के अंतर्गत आता है। वीन्स ब्रिज का मेनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग ब्रिज के रूप में किया जाता है। ब्रिज के अंदर 4 आर्म्स लगी हुई रहती है, जिनके अंतर्गत फर्स्ट ब्रांच में R1 और C1 को पैरेलल में लगाया जाता है। सेकंड ब्रांच में R2 और C2 को सीरीज में, बाकी दोनों रिमेनिंग ब्रांचेस में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। सर्किट के बीच में डिटेक्टर लगा हुआ और रहता है, जो बेसिकली बैलेंस कंडीशन डिटरमाइन करने के काम में आता है। सोर्स के रूप में यहाँ पे अपन ऑसिलेटर काम में लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी हो सकता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हो सकता है। तो ब्रिजेस के अपन बैलेंस कंडीशन जानते हैं। अपोजिट आर्म्स के इम्पीडेंस का प्रोडक्ट रिमेनिंग आर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होएगा। इस कंडीशन में बैलेंस कंडीशन अचीव होएगी। बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जो एट बैलेंस कंडीशन क्या होएगा, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो Z1 इम्पीडेंस निकालेंगे, उसमें R1 और C1 पैरेलल में है, तो R1 रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस R1 और C के लिए इम्पीडेंस होएगा 1/J ओमेगा C1। तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जब दो इम्पीडेंस पैरेलल में लगे हुए रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, Z1 Z2 अपॉन में Z3 Z1 Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2। सिमिलरली Z4 ब्रांच में केवल रेजिस्टेंस है, तो Z4 इज इक्वल टू R4 आ गया। Z2 ब्रांच में R2 और C2 सीरीज में है, तो R2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, -J अपॉन में ओमेगा C2। Z3 ब्रांच में केवल रेजिस्टेंस है, तो R3 आ गया। अब इस इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। रियल पार्ट एक तरफ लाएंगे, इमेजनरी पार्ट एक तरफ लाएंगे। बोथ साइड्स अपन रियल और इमेजनरी पार्ट्स की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो। इस कंडीशन को यूज करके अपन अपने पास दो इक्वेशंस आ जाएगी। फर्स्ट है R4 अपॉन में R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस C1 अपॉन में C2। सेकेंड इक्वेशन है ओमेगा C1 R2 माइनस 1 अपॉन में ओमेगा C2 R1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा बराबर आ गया 1 अपॉन में रूट ओवर R1 R2 C1 C2। तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल गई 1 अपॉन में 2π रूट ओवर R1 R2 C1 C2 हर्ट्ज। वीन्स ब्रिज की अनदर एप्लीकेशन क्या है, ये हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर के रूप में यूज होता है एज ए नोच फिल्टर। नोच फिल्टर एप्लीकेशंस में इसका यूज है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेटिंग करने के काम में आता है। तो वीन्स ब्रिज की मोस्ट एप्लीकेशंस क्या है, एज ए हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज होता है। तो एक भी अगर हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट हुआ तो बैलेंस कंडीशन अचीव नहीं होती। तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए डिटेक्टर के सीरीज में अपन क्या लगाते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, ताकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ब्रिज क्या हो, बैलेंस हो। अदरवाइज ये बैलेंस कंडीशन अचीव नहीं होगी, क्योंकि ब्रिज इज़ वेरी सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर वी हैव टू प्लेस ए filter in series with the detector so that balance condition can be achieved easily। AB ब्रांच और AD ब्रांच के बीच में मैकेनिकल कपलिंग होती है। तो वीन्स ब्रिज मोस्टली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
और इसकी एप्लीकेशन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर के रूप में एज ए नॉच फिल्टर के रूप में होती है। थैंक यू।